ख्रीष्ट में प्यारे माता पिता, प्यारे भाई और बहनों, आज भारत की कैथोलिक कलीसिया कम्युनियो इंडिया रविवार का पर्व मनाती है। और इस दिवस का मुख्य मतलब है, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। अखिल भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षों की परिषद, जिसके द्वारा कम्युनियो इंडिया रविवार मनाने की आज के दिन को ठहराया है,
और कम्युनियन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं इसकी भूमिका पढ़ करके सुनाता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, इस वर्ष कोरोना महामारी से उत्पन्न विपत्ति और चुनौतियों के बीच हम कम्युनियन इंडिया का पर्व मना रहे हैं। विकट चुनौतियों के बावजूद संपूर्ण कलीसिया अपनी मिशनरी यात्रा यथावत जारी रखती है, क्योंकि खुद पुनर्जीवित ख्रीस्त इस यात्रा में हमारे साथ हैं। 27 मार्च 2020 की संध्या को अपने यादगार उर्बी एत उर्बी संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण करते हुए कहा, हम भयभीत और विभ्रमित हैं। प्रेरितों की तरह हम अप्रत्याशित तूफान में फंस गए हैं। हम अनुभव करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम भटक गए हैं। फिर भी यह अति महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे को सांत्वना दें। हम एक साथ मिलकर नाव का खेवन करें। सुसमाचार हमें बताता है, विकट परिस्थितियों के बावजूद प्रेरितों और शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते थे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते थे। मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 20। सुसमाचार के आनंद को समय बेसमय लोगों को बांटना हर एक बपतिस्मा प्राप्त ख्रीस्ती की प्रमुख जिम्मेदारी है। विश्वास का अर्थ है पास्का की खुशी जिसे यीशु ख्रीस्त ने हमें दिया है, उसकी गवाही देना। इस आनंद की प्राप्ति व्यक्तिगत परिश्रम से नहीं, किंतु जी उठे ख्रीस्त के साक्षात्कार से होती है। जीवित यीशु ख्रीस्त ही हमारे आत्मविश्वास एवं संपूर्ण सांत्वना के स्रोत हैं। हमारे देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां गिरजाघर नहीं होने के कारण रविवारीय मिस्सा पूजा नहीं होती है। कम्युनियन इंडिया ऐसे क्षेत्र में गिरजाघर निर्माण में मदद करेगी ताकि गिरजाघर की कमी के कारण कोई विश्वासी रविवारीय मिस्सा पूजा से वंचित न रह जाए। अखिल भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षों की परिषद CBCI ने सन 2018 में निम्न उद्देश्यों के कम्युनियन इंडिया का शुभारंभ किया। पहला, जर्मनी, स्पेन आदि देशों की तरह एक मिशनरी संस्था की स्थापना करना जो हमारे देश में सेवा एवं सहभागिता की संस्कृति, भाईचारे एवं गरीबों के प्रति सहानुभूति की मनोभावना को बढ़ावा दे और प्रोत्साहित करे। दूसरा, धर्म प्रचार एवं प्रचारकों के लिए प्रार्थना करना, उनके कार्यों में आर्थिक मदद देना और विशेषकर लोक धर्मियों को मिशन के लिए तैयार करना। तीसरा, ख्रीस्त विश्वासियों को अयाजकीय मिशनरी बनने के लिए प्रेरित करना। कोरोना महामारी से संक्रमित भाई बहनों के साथ सहानुभूति और संवेदना प्रकट करते हुए कम्युनियन इंडिया हमारे देश के सभी पल्लियों और संस्थाओं में विश्वास के साथ अर्थपूर्ण तरीके से सही व्यवस्था के साथ इस मतलब के लिए प्रार्थना एवं मुस्सा पूजा अर्पित करने एवं उदारतापूर्वक अंशदान देने का अवसर प्रदान करती है। भारत की कलीसिया सभी उदार दाताओं को धन्यवाद देती है। कम्युनियन इंडिया अपने उपकारकों से नम्र निवेदन करती है कि वे उदारतापूर्वक अंशदान करें ताकि हम
दूर दराज में रहने वाले वंचित भाई बहनों की सहायता कर सकें। यीशु भला चरवाहा हम सबका मार्गदर्शन करे और हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा हम सबको बल दे ताकि हम सुसमाचार प्रचार का काम अच्छी तरह कर सकें। हम इन्हीं मतलबों को लेकर के आज के इस मिस्सा बलिदान को अर्पित करें कि ईश्वर अखिल भारतीय धर्माध्यक्षों की परिषद के द्वारा यीशु ख्रीस्त के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की जो योजना बनाई है वह साकार हो सके, हम अपने विश्वास में और अधिक मजबूत हो सकें। आज के मिसा का मतलब है श्रीमती फ्लोरेंसिया एक्का डुड़का चौड़ा से स्वर्गीय डोमिनिक खालखो एवं स्वर्गीय एंजिल जॉय खालखो स्वर्गीय जोकिम खालखो की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से निवेदन करती है। साथ ही साथ नोबिता एक्का के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करती हैं कि उनका जन्मदिन जो 4 दिसंबर को है, ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे, उनकी पढ़ाई में आशीष और कृपा प्रदान करे। उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें शक्ति दे, विवेक शक्ति दे, स्मरण शक्ति दे ताकि वे परीक्षा में अच्छी सफलता पा सकें। रानी बगीचा तिर्की परिवार की ओर से स्वर्गीय अनूप तिर्की, स्वर्गीय मुकेश, स्वर्गीय ऋतु, स्वर्गीय एलियस, स्वर्गीय विनोद, स्वर्गीय मिलन, स्वर्गीय रूपसाय, स्वर्गीय मरहा, स्वर्गीय फूलो, स्वर्गीय जसिंता की आत्मा की अनंत शांति के लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित करने का निवेदन किया गया है। हम इन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें स्वर्ग में अनंत शांति प्रदान करे। आज आगमन का पहला रविवार है। पूजन पद्धति के नए वर्ष की शुरुआत है। हम इस आगमन के प्रथम रविवार में ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में भेज करके अपना प्रेम प्रदर्शित किया। यीशु ख्रीस्त किसी एक विशेष मजहब के लिए केवल नहीं आए, लेकिन सारी मानव जाति के उद्धार के लिए, सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए इस दुनिया में आए और उन्होंने प्रेम का, मेल मिलाप का, भाईचारा का संदेश दिया जिसकी आज सारी दुनिया को ज़रूरत है। हम प्रार्थना करें कि यीशु ख्रीस्त का यह संदेश, ईश्वर का यह संदेश सारी दुनिया के कोने कोने तक फैल सके। प्रवेश भजन। हे मेरे ईश्वर, हे मेरी आत्मा तेरी ओर लगी है, तुझ पर मेरी श्रद्धा है, इसलिए तू मुझे कभी हताश ना होने दे। मेरे शत्रु कभी भी मेरा उपहास न करने पाएं, क्योंकि जो कोई तुझ में भरोसा रखता है वह कभी हताश नहीं होता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आगमन का यह रविवार जिसके साथ ही हम आगमन की घड़ी में प्रवेश करते हैं और इसी आगमन की जो अवधि है उसमें हम यीशु ख्रीस्त जो मानव बनकर के इस दुनिया में आए, शब्द ने शरीर धारण किया, उसको हम याद करते हैं।
और इस तरह उनको याद करते हुए हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं। हमारे हृदय को आध्यात्मिक रूप से तैयार करके हम यह उम्मीद करते हैं, हमारी यह अपेक्षा रहती है कि यीशु ख्रीस्त जो इस दुनिया में आए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे हृदय में वास करने आए। इसलिए हम प्रार्थना करें संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, हम सभी विश्वासियों के लिए, कि हम इस आगमन की घड़ी को, इसके महत्व को हम अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि हम आध्यात्मिक रूप से और अधिक बलिष्ठ बने, विश्वास में और अधिक तटस्थ रहें, विश्वास की हम साक्षी दे सकें। पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में भेज करके जो प्रेम दिखाया, उसी प्रेम के संदेश को हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। हमारी कैथोलिक कलीसिया कम्युनियन इंडिया के माध्यम से यीशु ख्रीस्त के इसी संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहती है। उसके मतलब को हम साकार कर सकें। हर बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति वचनबद्ध है कि वह प्रेम के मार्ग में चलें, ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर के ख्रीस्त के मूल्यों के अनुसार, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन यापन कर सकें। तो आज के इस बलिदान को चढ़ाने के पूर्व अपने सभी दोषों और गुनाहों के लिए, कि हमने बहुत बार ख्रीस्त का संदेश दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंचा पाया, ख्रीस्त के संदेश को हमने जी नहीं पाया, ख्रीस्त की शिक्षाओं के अनुसार हमने आचरण नहीं कर पाया, ख्रीस्त की शिक्षाओं के अनुसार हमने अपने दैनिक कार्य को संपन्न नहीं कर पाया। इन सभी कमियों के लिए, त्रुटियों के लिए हम सारे हृदय से क्षमा की याचना करें, कि हम इस आगमन की घड़ी में विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन जी सकें, ईश्वर को और अधिक नज़दीकी से पहचान सकें, ईश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण कर सकें। हम क्षमा की याचना करते हुए एक साथ बोलें, हे भाई और बहनों, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद से ईश्वर के सब दूतों सब संपूर्ण से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हम सबको अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ मिलकर भारत में मिशन कार्य के विस्तार एवं सफलता के लिए याचना करते हैं। इस कार्य में जुटे सभी बिशप स्वामियों, पुरोहितों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनों, प्रचारकों एवं सभी विश्वासी समुदाय पर कृपा दृष्टि कर, जिससे इनके प्रेरित कार्य भारत के कोने कोने में फैले, जहाँ प्रेम, शांति, दया, क्षमा,
न्याय और भाईचारे के राज्य की स्थापना हो सके। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों को ऐसी भावना प्रदान कर कि हम आने वाले प्रभु ख्रीस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्गराज में प्रवेश करने के योग्य बने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जीवरात्रि के पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आगमन का पहला इतवार। पहला पाठ। पाठ का सारांश। जब मनुष्य पाप करता है तब उसे लगता है कि ईश्वर बहुत दूर है। वास्तव में ईश्वर हमारा पिता है। वह हमें मुक्ति दिलाना चाहता है। अतएव हम पश्चाताप करना चाहते हैं, तभी ईश्वर हमारे पास लौटेगा। नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 63, पद संख्या 16-17, अध्याय 64, पद संख्या 1-3-8। पाठ का मूल वाक्य। ओह, यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे। हे प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता। यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। हे प्रभु, तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा ना रखें। हे प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर। हम तेरे सेवक और तेरी ही प्रजा हैं। ओ, यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे, तेरे आगमन पर पर्वत कांप उठेंगे। यह कभी सुनने में अथवा देखने में नहीं आया कि तेरे ही समान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। तू उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्गों का स्मरण करते हों। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपवित्र हो गए और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसा हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और पवन की तरह हमारे पाप हमें छितराते रहे। कोई भी ना तो तेरा नाम लेता था और ना तेरी शरण में जाने का विचार करता था, क्योंकि तूने हमसे मुख फेर लिया था और हमें हमारे पापों के हवाले कर दिया था।
तो भी हे प्रभु, तू हमारा पिता है। हम मिट्टी हैं और तू है कुम्हार। तूने हम सबों को बनाया है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु तोर दर्शन कर ले, मैं तो कहाँ जाऊं। डार नाही सुझेला प्रभु, मैं कैसे जाऊं। जुगुन जेलवा के दूरे दूर, बिजोली जे चमक चका चांद रे। जुगुन जेलवा के दूरे दूर, बिजोली जे चमक चका चांद रे। प्रभु तोर दर्शन कर ले, मैं तो कहाँ जाऊं। डार नाही सुझेला प्रभु, मैं कैसे जाऊं। माया मोहे बोथारो जीव कतर चेहरा तो डरे सुखी गेला। माया मोहे बोथारो जीव कतर चेहरा तो डरे सुखी गेला। प्रभु तोर दर्शन कर ले, मैं तो कहाँ जाऊं। डार नाही सुझेला प्रभु, मैं कैसे जाऊं। धरती के कोना कोना कुछ तोर बिना सुना सुनाया है। धरती के कोना कोना कुछ तोर बिना सुना सुनाया है। प्रभु तोर दर्शन कर ले, मैं तो कहाँ जाऊं। डार नाही सुझेला प्रभु, मैं कैसे जाऊं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। भाइयों, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। देश सभी प्रभु को धन्य कहो। देश सभी प्रभु को धन्य कहो। alleluia alleluia alleluia
जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 13 पद संख्याएं 33 से 37 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आ जाएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो। हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूं, वही सबों से कहता हूं, जागते रहो। यह प्रभु का सुसमाचार है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, हम थोड़ी देर आज के इन तीनों पाठों पर मनन चिंतन करें। इन तीनों पाठों पर मुख्य रूप से तीन प्रमुख बातें बताई गई हैं। पहले पाठ में चिंतन किया गया है ईश्वर और मनुष्य के बीच की बातों को लेकर के। चिंतन किया गया है कि ईश्वर ही हम प्रत्येक का सृष्टि करता है, ईश्वर ही हमारा पालनहारा है, ईश्वर ही हमारी दिनचर्या को नियंत्रित करता है। इसलिए चिंतन करते हुए कहा गया है कि हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ आती हैं, हम पाप में गिर जाते हैं, बुराई के रास्ते पर चले जाते हैं। हे ईश्वर, तू ऐसा होने क्यों देता है? लेकिन तू सर्वस्व है, तू हमारी देखभाल करता है, हमारी रक्षा करता है। हम तो मिट्टी हैं और तू कुम्हार है। दूसरे पाठ में संत पौलुस कह रहे हैं, हम निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते रहें, निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते रहें, क्योंकि उसने हम प्रत्येक को बहुत प्यार किया है और अपने प्यार के खातिर उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में स्वयं ईश्वर विराजमान है। हमारे बीच में स्वयं अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को भेज करके ईश्वर ने अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु ख्रीस्त को नहीं पहचाना, लेकिन हमने पहचाना है और हम उसके अनुयायी हैं। और इसलिए सुसमाचार में कहा जा रहा है कि जागते रहो। हम जागते रहें कि हमारे जीवन में वह घड़ी कब आएगी जब हमारा उद्धार होगा, जब हमारी मुक्ति होगी, जब हम ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे, जब हम ईश्वर के आशीर्वाद को अनुभव कर पाएंगे। यह आगमन की घड़ी इन्हीं बातों पर ध्यान देने के लिए हम प्रत्येक को आमंत्रित करती है। दूसरे पाठ में संत पौलुस कह रहे हैं कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं,
हम प्रत्येक को चिंतन करने की बात है कि हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगमन का यह समय उसी बात को याद दिलाता है जब पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। यीशु ख्रीस्त के आने की शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में रहे। ईश्वर का यह अनन्य प्रेम उनके चुने हुए लोगों को प्राप्त हुआ और आज हम सभी, जैसे कि संत पौलुस कह रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आपने यीशु ख्रीस्त का अनुसरण किया है, उसके नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया है, उसके प्रेम को हमने भी पाया है। बहुत लोग विभिन्न तरह से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज की इस परिस्थिति में बहुत सारे लोग, हम भी इस कोरोना वायरस की समाप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब सामान्य स्थिति उत्पन्न होगी, कब सामान्य परिस्थिति निर्मित होगी और हम सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। बहुत ऐसे परिवारों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, समारोह होने हैं, शादी होनी है या अन्य अन्य कार्यक्रम होना है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह अंत होगा, यह घड़ी कब समाप्त होगी और हम अपना सामान्य जीवन जी सकें और हम समारोही रूप से ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम रच सकें। इसी तरह हम विद्यार्थी, स्कूल में कार्य करने वाले इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमारा स्कूल खुलेगा, कब हमारी नियमित पढ़ाई शुरू होगी। और इस तरह हर एक कोई प्रतीक्षा कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, आशा लेकर के कि वह सामान्य परिस्थिति कब निर्मित होगी और हम सामान्य रूप से जीवन यापन करना शुरू करें। और ऐसी ही परिस्थिति में आज हम आगमन के इस पहले रविवार में, आगमन की इस अवधि में प्रवेश कर रहे हैं। प्रतीक्षा करते हैं यीशु ख्रीस्त के आने की, यीशु ख्रीस्त के प्रेम के संदेश को हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए। इस घड़ी के महत्व को हम बहुत बार भूल जाते हैं। त्यौहार की तैयारी की व्यस्तता में जन्म पर्व आ रहा है, हम उसकी तैयारी में भौतिक रूप से तैयारी में लग जाते हैं और आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक महत्व है उसको हम भुला देते हैं। आध्यात्मिक रूप से हमें तैयारी करनी है। आध्यात्मिक रूप से हम किस तरह से तैयारी करें, जैसे कि पहले पाठ में बतलाया गया है। हे ईश्वर, हम विचलित हो चुके हैं, विभिन्न प्रकार के आपकी इच्छाओं के विपरीत कार्य करते हैं, पाप में जीवन जीते हैं। ऐसा क्यों होने देता है? जब हम अपने दैनिक जीवन को आंकते हैं, देखते हैं, तो सर्वत्र इसी तरह का कार्य होते हुए, इसी तरह के कार्य घटित होते हुए हम देखते हैं। अन्याय, अत्याचार, लूटपाट, विभिन्न प्रकार के पाप में जीवन। यह आगमन की घड़ी हमें आह्वान करता है कि इस अंधकार से हम ज्योति की ओर आगे बढ़ें। ज्योति की ओर आगे बढ़ना यानी दया, प्रेम, सेवा, परोपकार, इस प्रकार के जो अच्छे मूल्य हैं, उन मूल्यों को अपने जीवन में धारण करना और उस तरह से उन मूल्यों के अनुसार जीवन यापन करना, ताकि हम एक ज्योति बन सकें, लोगों के लिए ज्योति बन सकें। हमारे इस अच्छे कार्य को दे करके, प्रेम के कार्य को, सेवा के कार्य को, परोपकार के कार्य को दे करके लोगों में एक नई जीवन जीने की चाहत जाग सके। अंधकार से निकल करके पाप में जीवन को त्याग कर सच्चाई के मार्ग पर चलने की उम्मीद उनमें जाग सके, उन्हें प्रेरणा मिल सके। जब हम दफ्तर में जाते हैं, चाहे किसी भी मजहब में हम घूमते हैं, सब कुछ ठीक ठाक नहीं लगता है। हम इत्मीनान से रह करके अपना दैनिक जीवन नहीं कर सकते हैं। कहीं भी जाते हैं तो हमेशा डर सा बना हुआ रहता है कि कहीं अप्रिय घटना ना हो जाए।
यानी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में हम प्रत्येक को यीशु ख्रीस्त की आवश्यकता है, यीशु ख्रीस्त के संदेश की आवश्यकता है, दया की, क्षमा की, मेल मिलाप की, भाईचारा की। इस प्रकार के संदेश लेकर के यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में आए सारी मानव जाति को देने के लिए, ताकि इसी संसार में शांति स्थापित हो सके, एक ऐसा वातावरण निर्मित हो सके जहाँ अमन चैन हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, जहाँ एक दूसरे के हित के लिए, परोपकारी कार्य करने के लिए एक सुअवसर मिल सके, त्याग की भावना हो सके। और इसी की आज सारी दुनिया को ज़रूरत है। जिस तरह से कभी पावर कट हो जाती है, बिजली गुल हो जाती है, फ्यूज़ उड़ जाता है, तो हम कितने परेशान होते हैं। हमें विभिन्न प्रकार की चिंताएं सताने लगती हैं कि आज हमें पानी मिलेगा या नहीं, आज हम मोबाइल को चार्ज करने सकेंगे या नहीं, हम आज अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर चला सकेंगे या नहीं। इस प्रकार की तमाम चिंताएं हमारे मन में आती हैं, हम बेचैन हो जाते हैं। एक छोटी सी दुनियाई कुछ घटना घटती है, उसके लिए हम परेशान होते हैं। लेकिन इससे कई गुना बड़ी बात है कि हमारा संबंध ईश्वर से टूट जाता है पापमय जीवन जीने के कारण से। जब हम अमानवीय कृत्य करते हैं तो हमारा संबंध ईश्वर से टूट जाता है। हमें उसके लिए बेचैन होना चाहिए, हम बेचैन नहीं होते हैं। उस टूटे हुए परिस्थिति को, ईश्वर के से संबंध जो टूट जाता है, हम उनसे अलगाव कर लेते हैं, दूर चले जाते हैं। उस संबंध को बनाने के लिए हम कभी बेचैन नहीं होते हैं। हमें बेचैनी होनी चाहिए कि हम इस संबंध को कैसे ठीक करें। ईश्वर से हम दूर चले गए हैं, ईश्वर के साथ हमारा नाता टूट चुका है, हमारे घर में, परिवार में अशांति है। उस परिस्थिति को ठीक ठाक करने की चिंता होनी चाहिए। जिस तरह से हम छोटी सी बात के लिए चिंतित होते हैं कि आज कैसे करें, क्या करें, इस प्रकार की चिंता होती है। लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से इसे सही सलामत बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, जैसे संत पौलुस दूसरे पाठ में कह रहे हैं कि हम सभी ने यीशु ख्रीस्त को ग्रहण किया है, यीशु ख्रीस्त के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हम उस महत्व को भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं, यीशु ख्रीस्त हमारे साथ हैं, जिसको हम यूखरिस्ती बलिदान में रोटी और दाखरस के रूप में प्रत्येक दिन ग्रहण करते हैं। यह कितनी बड़ी बात है। जैसा कि कोई भिखारी कटोरी लेकर के घूमता है, वह नहीं जानता है कि वह कटोरी किससे बनी हुई है। जैसे एक भिखारी सोने की कटोरी को लेकर के द्वार द्वार घूमता है, दर दर ठोकरे खाता है, उसे पता नहीं कि उसके पास उतना बड़ा खजाना है, सोने की कटोरी है, भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह भीख मांगते चला जाता है। ठीक वैसा ही हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में यीशु ख्रीस्त हैं, पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त हैं, जो हमेशा हमारे साथ हैं। पिता ईश्वर ने हमें सृजन करके, हमें बना करके अकेले नहीं छोड़ दिया है, उसने अपने पुत्र को दिया है। और उसी यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन में प्रत्येक दिन आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, भले वह सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो। यीशु ख्रीस्त हमारे साथ हैं, लेकिन उस यीशु ख्रीस्त की उपस्थिति को हम, उसके उस महत्व को, उस शक्ति को, उस प्यार को हम नहीं पहचान पाते हैं। और अनावश्यक ही हम अपने जीवन में डर, भय, आशंका, इस प्रकार की परिस्थिति में चले जाते हैं और हम अपने कार्य को एक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ हम जी नहीं पाते हैं। इसलिए आज इस आगमन के समय हम प्रत्येक को चिंतन करने के लिए कलीसिया आमंत्रित करती है कि यह आगमन की घड़ी हमारे लिए एक पवित्र घड़ी है। इस पवित्र घड़ी को हम पवित्र बना सकें, आध्यात्मिक रूप से और अधिक ईश्वर के नज़दीक आ सकें। जो भी बातें हैं जो हमें ईश्वर से दूर कर देती है, जो भी परिस्थिति है जो हमें एक दूसरे से मेल प्रेम का जीवन जीने से वंचित करती है, उन सभी परिस्थितियों को हम दूर करें।
मेल मिलाप करें। किसी के साथ अलगाव है, मनमुटाव है, तो उसके साथ हम मेल मिलाप करके अपने जीवन को पुनः सही दिशा की ओर ला सकें। यदि हमारे मन में गलत कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसको हम सही दिशा दें। ईश्वर से कृपा की याचना करें कि हम ऐसी परिस्थिति में ना पड़ें। इसी तरह कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो अशांति, अलगाव, मनमुटाव का कारण बनती है, ऐसे अंधकार में जीवन को हम त्यागें। इसलिए हम चलिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें सुबुद्धि दे, विवेक दे कि हम इस घड़ी को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें, अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें। हम प्रतीक्षा करें एक अच्छे जीवन की, हमारे जीवन में बदलाव आने की, बदलाव लाने की, कि हम सच्चे मानव बन सकें, जहाँ प्यार हो, शांति हो, भाईचारा हो, जहाँ हम उदारता के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन यापन कर सकें, ताकि यीशु ख्रीस्त का जो संदेश इस दुनिया के लिए है, उस संदेश को हम भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हम त्रित्व में ईश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करें। येन पायता धनमानी येन पायता येन पायता धनमानी येन पायता योंडे घर में बाबासिन घर में खादासिन डिंडा मरियामती कुंदर कासिन पायताना येन पायता धनमानी येन पायताना युरबा येसुस में दुख जेल चस का बुरनो आस मंडलस पूजा चोचास येसु युरबास पायताना येन पायता धनमानी येन पायताना ने महाधर में बोल कसनु ने मन धरा में सुनु बाबस अंदास दी तरीका से पायताना येन पायता धनमानी येन पायताना आयन मंडली धर्मी संगेनु पाप दोष क्षमा मान पूजा चोआर की सदा युजनान पायताना येन पायता धनमानी येन पायताना। प्यारे भाई और बहनों, बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर ने हमें अपनी मुक्ति का साक्ष्य देने के लिए बुलाया है। इस कार्य में विश्वस्त बने रहने के लिए हम उसकी सहायता मांगें। भारत की कलीसिया के लिए हे प्रभु, अपनी मुक्ति का कार्य जारी रखने के लिए तूने कलीसिया की स्थापना की है। तू उसकी रक्षा कर, जिससे वह दृढ़ विश्वास के साथ सुसमाचार का प्रचार कर सके और हमारे संत पिता, बिशप तथा पुरोहितों, धर्मसंघियों तथा धर्म अगुओं को तेरी ज्योति का दान दे, जिससे वे कलीसिया की अच्छी अगुवाई कर सकें और सभी गैर ख्रिस्तीय तथा अविश्वासियों के
मन और हृदय को प्रभु जीत ले, जिससे जल्द ही एक झुंड और चरवाहा हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें। मिशनरियों के लिए अपने त्याग और तपस्या एवं बलिदान द्वारा हमारे मिशनरियों ने अज्ञानता रूपी अंधकार से तेरी ज्योति में हमें लाया और साथ ही विभिन्न प्रकार की गुलामियों से मुक्ति दिलाई। सभी मिशनरियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सभी मृत मिशनरियों को अनंत शांति प्रदान कर और जो मिशनरी आज भी कार्यरत हैं उन्हें स्वस्थ रखते हुए उनकी सभी शुभकामनाओं को पूरा कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। पारिवारिक के लिए हे प्रभु, हम हमारे भारत देश के प्रत्येक कैथोलिक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बुराइयों से परिवार की रक्षा कर, जिससे परिवार के सभी सदस्य पवित्र परिवार के आदर्शों को अपनाकर उनके सद्गुणों के मार्ग पर चलते हुए वे प्रेम के अटूट सूत्र में बंधे रहें और सेवा भावना, दयालुता, क्षमाशीलता, समझदारी आदि गुणों द्वारा आदर्श ख्रिस्ती परिवार का जीवन जीते हुए ख्रिस्त के साक्षी दे सकें तथा तेरे मिशन कार्य के सहभागी बन सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना पवित्र बुलाहट के लिए हे प्रभु, वर्तमान युवा पीढ़ी को तू आशीष दे। तू धार्मिकता का आदर्श है। उन्हें सभी प्रकार की कृपा से भर दे कि वे तेरे समान आज्ञाकारी, ईमानदारी, चरित्रवान, धार्मिक और पवित्र बने। वे अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें और जिससे आगे चलकर कलीसिया, देश और समाज की सेवा अच्छी तरह से करने के योग्य बन सके तथा तेरे मिशन कार्य को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कोरोना बीमारी से सुरक्षा के लिए हे क्रूसित यीशु, तेरे घावों और छेदे हृदय से निकले पवित्र रक्त और जल सभी कोरोना मरीजों को धो डाल और पूर्ण चंगाई प्रदान कर। पाप और मृत्यु पर विजय हमारे प्रभु ख्रीस्त इस वैश्विक महामारी से संक्रमित लोगों की सेवा में समर्पित चिकित्सकों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वयंसेवकों, पुलिस कर्मियों एवं परिवारजनों की सुधि ले और उनकी रक्षा कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कोमुनियो इंडिया की सफलता के लिए हे प्रभु, आज हम कोमुनियो इंडिया की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी योजना अनुसार भारत के सभी धर्म अगुओं, विशेषकर बिशपगण को तेरे पवित्र कार्य करने को प्रेरित किया है। हे प्रभु, कृपा दे कि वे यह पवित्र और महान योजना सफलपूर्वक कर सकें और भविष्य में भी जारी रहें। इसके लिए पिता यीशु से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। भारत के लिए हे प्रभु, हम हमारे भारत देश को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं कि हमारे देश में भाईचारा, न्याय और एकता की आत्मा राज्य करे और इस मातृभूमि को सभी प्रकार के संकट, प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों, प्रकोप तथा हिंसा और भय से रक्षा कर तथा आपसी मेल मिलाप
एकता, शांति और संगठित जीवन जीने की कला सिखा दे, जिससे हम सभी भारतवासी पवित्र प्रजा के रूप में जीवन जी सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। लोक धर्मी मिशनरियों के लिए, हे प्रभु, हम सभी विश्वासियों तथा लोक धर्मी माता पिता और भाई बहनों पर कृपा दृष्टि कर, जिससे हम विश्वास में दृढ़ होकर अपने सच्चे ख्रिस्तीय जीवन और कार्यों द्वारा सभी धर्मावलंबियों के साथ मिलकर रहें और सेवा तथा सद्भावना का जीवन जीते हुए तेरे राज्य की स्थापना इस धरती पर कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम स्वर्गीय दीपक खलखो, एंजलिन जॉय खलखो, जोआकिम खलखो, स्वर्गीय अनूप तिर्की, मुकेश, रितु, एलियस, विनोद, मिलन, रूपसाय, मरहा, फूलो, जसिंता, इन सभी की आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर दूतों व संतों की संगति में इन्हें सम्मिलित कर अनंत जीवन प्रदान करे। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना। हम नोविता एक्का के लिए प्रार्थना करें जो 4 दिसंबर को अपना जन्मदिवस मनाती है। ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी पढ़ाई पर ईश्वर की आशीष और कृपा मिले ताकि वह अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे संपूर्ण विश्व के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू हमारा रचयिता, पालनहारा और रक्षक है। हम पर दया कर और कोरोना महामारी से हम सब की रक्षा कर। इस विकट परिस्थिति में भी हम तुझे धन्यवाद देना नहीं भूलते। तूने हमारे लिए सुंदर विश्व की रचना की, धन धान्य परिपूर्ण भारत देश को हमें दिया, जहां हम अनेक धर्म, जाति और भाषा के लोग प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। यह सब तेरी महती दया है, दया से ही संभव हो सका। हम अपने इस महान देश और यहाँ के अद्भुत सांस्कृतिक विरासत के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम विशेष रूप से ख्रिस्ती विश्वास के अनुपम वरदान के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस विश्वास के द्वारा हम आपके पुत्र पुत्रियां और हमारे देशवासियों के लिए सुसमाचार का वाहक बन गए हैं। हमें शक्ति दें कि हम सुसमाचार के साक्षी बन सकें। हम कम्युनियो इंडिया के माध्यम से अपने देश के गरीब और वंचित भाई बहनों की सहायता करना चाहते हैं। हमें आशीष दे ताकि हम संवेदनशील बनकर उदारतापूर्वक गरीब और वंचितों के लिए सहायता कर सकें। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे धर्मे बाबा युर्मे अंग युरू बहे धर्मे बाबा युर्मे अंग युरू बाय निजे हृदय बारे दम मुजरा नाना दुलरे दादाड़े अर्गा बारे दान निजे हृदय बारे दम मुजरा नाना दुलरे दादाड़े अर्गा बारे
जोगे कम आसोगे मन ये दया नाई जी राजोगे कम आसोगे मन ये धर्मे बाबा युर्मे युंग युरु हे धर्मे बाबा युर्मे युंग युरु निघे बारे दम मुजराना ना दुलरे दाड़े अलगा बारे दा निघे बारे दम मुजराना ना दुलरे दाड़े अलगा बारे दा खानो पैसा थरिया नो सिरनी दुलरे दा बारे खानो पैसा थरिया नो सिरनी दुलरे दा बारे दया नाई जी राजोगे कम आसोगे मन दया नाई जी राजोगे कम आसोगे मन हे धर्मे बाबा युर्मे युंग युरु हे धर्मे बाबा युर्मे युंग युरु निघे बारे दम मुजराना ना दुलरे दाड़े अलगा बारे निघे बारे दम मुजराना ना दुलरे दाड़े अलगा बारे जिया काया महान पापा लियुर्मी दाड़े अलगा बारे जिया काया महान पापा लियुर्मी दाड़े अलगा बारे दया नाई जी राजोगे कम आसोगे मन दया नाई जी राजोगे कम आसोगे मन हे धर्मे बाबा युर्मे युंग युरु हे धर्मे बाबा युर्मे युंग युरु निघे बारे दम मुजराना ना दुलरे दाड़े अलगा बारे निघे बारे दम मुजराना ना दुलरे दाड़े अलगा बारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करे हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर, यह तेरा ही दान है जो संस्कार हम तुझे पृथ्वी पर कृपानिधि के रूप में दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय
महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु, खेल मेरे हागाई और बार, खेल मेरे हागाई और बार। पवित्र 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 प्रभु, खेल मेरे हागाई और बार, खेल मेरे हागाई और बार। नींद की रही दिलियो है मानी गाय, नींद की रही दिलियो है मानी गाय। मेरे हाजियों कोड़ा जय 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 पाड़दा, पवित्र 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 प्रभु, खेल मेरे हागाई और बार, खेल मेरे हागाई और बार। धाइन नीन बेर हृदय बाबा सीना मिलती, धाइन नीन बेर हृदय बाबा सीना मिलती। बारे दिल खेल नो जय 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 पाड़दा, पवित्र 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 प्रभु, खेल मेरे हागाई और बार, खेल मेरे हागाई और बार। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। ख्रीस्त मर गए। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। ख्रीस्त जी उठे। ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो।
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इमानुएल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं स्वर्गीय अनूप तिर्की, स्वर्गीय मुकेश, स्वर्गीय ऋतु, स्वर्गीय इलियस, स्वर्गीय विनोद, स्वर्गीय मिलन, स्वर्गीय रूपसय, स्वर्गीय मरहा, स्वर्गीय फूलो, स्वर्गीय जसिंता और स्वर्गीय डोमिनिक खलखो, स्वर्गीय एंजिल जॉय खलखो और स्वर्गीय जोकिम खलखो की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हम एक साथ गाते हुए पवित्र त्रित्व का महिमा गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे मेरे हंता बांगायो, पावित्र मनने कनिघाय नामे बांगायो, बरआने कनके कलनो निघाय राजी बांगायो। हे मेरे हंता बांगायो, निगरिंचा मदिये कासे मेरे खानो बांगायो, आने मनने कनके फेले नोए बांगायो। हे मेरे खंता बांगायो, हे महदिन के मंडी नाचिया बांगायो, हे मान माची आए का से मोची दम बांगायो। हे मेरे खंता बांगायो, नाद गाही जालिंती मान बचावा बांगायो, बैरी फान देती मान
तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। धर्म से गाही मेड़ होन खलता पापान कुमदास यासिनियेरा आस गाही भोजेन न्योतर कर खुशुमारा जोगे ने मलिकान निंगन इंजरागे पाहे योंटे में कथा होले जोगे
ओ मेरे ईश्वर, तू है कितना महान, तू है कितना महान। ओ मेरे ईश्वर, तू है कितना महान, तू है कितना महान। भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, ओ मेरे प्रभु ईश्वर। भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, ओ मेरे प्रभु ईश्वर। ओ मेरे ईश्वर, तू है कितना महान, तू है कितना महान। दुख दर्द हर लिया, दिया हमें दिलासा, ओ मेरे प्रभु ईश्वर। दुख दर्द हर लिया, दिया हमें दिलासा, ओ मेरे प्रभु ईश्वर। ओ मेरे ईश्वर, तू है कितना महान, तू है कितना महान। हम अभी सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने परिवार के सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, इन्हें तो हर प्रकार की विपत्ति से, बीमारी से सुरक्षित रख, इन्हें तो सद्मार्ग में चलने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर। इन्हें हर प्रकार की बुराई से बचा। इनकी पढ़ाई पर, इनके भावी जीवन पर तेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो इनके दैनिक जीवन में अपना आशीर्वाद प्रदान कर। हमारे इन सभी बच्चों के माता पिता और परिवार के सभी प्रियजनों पर भी अपना आशीर्वाद दे कि वे इन बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें, इन्हें अच्छे संस्कार दे सकें। हम यह मांगते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु स्वयं अच्छी वस्तुएं देगा और हमारी भूमि अन्न उपजाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए हितकर हो। इनके द्वारा तो हमें ऐसी शिक्षा दे कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। सुनिए सुनिए मरियम मैया, यीशु जननी कहाने वाली। सुनिए मरियम मैया, हे जगदम्बा अम्बा मैया, पुत्र तुम्हारा है जगरैया। डूबत है मोर धर्म की नैया,
सुनिए